कि जो 400 रुपया प्रति माह मिलता है दिव्यांग लोगों को, उनको बढ़ा करके 1500 प्रति माह किया जाएगा। न हमारी मांग तो है कम से कम 3000 रुपये किया जाए। 3000 किया जाए। जो नीतीश कुमार हैं ये समस्या कुमार बैठे हुए हैं 17 महीना और जो खास करके दिव्यांग के प्रति आज 20 साल हो गया। आप क्या सोच रहे हैं 20 सालों में क्या अन्य प्रदेश के जिलों में देख लिया जाए, अन्य प्रदेश देख लिया जाए, वहाँ पेंशन कितना है 1000 प्लस है। कितना भी कम है तो 1000 प्लस। दिव्यांग जितना प्रकोष्ठ है सब तेजस्वी यादव जी के साथ है जी। दिव्यांग जितना एक घर में एक व्यक्ति है, एक दिव्यांग है, उसका घर में 5 व्यक्ति है, तो जहाँ दिव्यांग आदमी को देखे जाएगा तो माँ वो भी जाएगा। हम किसी साथ नहीं है, जो हमारे काम करेगा, जो हमको विकास का काम करेगा, जो यादव जी बोल रहे हैं कि 1500 रुपया जो दिव्यांग उत्थान करेगा, दिव्यांग शिक्षा की बात करे, मुद्दे की बात करे, रोजगार की बात, उसके साथ है। और हर नेता कहता है कि विकलांग को ये देना चाहिए, ऐसा कहे कि 1 महीना पहले ही अगर मेरे साथ हैं तो हमको तो हर कष्ट होता, हर साल में हर दिन हर दिन होता, तब आप नहीं सुनते हैं। हर किसी ब्लॉक में जाएंगे कहीं कुछ नहीं मिलता है। देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव लगातार सम्मेलन पे सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो कभी युवा चौपाल सम्मेलन, तो कल 6 मार्च को पासी महासम्मेलन किए हैं, और आज 7 मार्च 2025 को दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आज सम्मेलन यहाँ आयोजन किया गया है राष्ट्रीय जनता दल के प्रकोष्ठ, दिव्यांग प्रकोष्ठ के द्वारा। तो अभी मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं जो यहाँ पर आप लोग पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए हैं आज। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी मैं स्वागत और अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग हमारे ये 20 वर्ष की सरकार है, माननीय विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव जी भी कुछ नई घोषणा किए हैं। तो हम तो अभी किसी के साथ नहीं है। अभी बजट जो पास हुआ है 2025 का, उसमें मेंशन किया गया है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको 400 रुपया प्रति माह मिलेगा। वो तो आज 20 बरस से है। 20 बरस से 20 बरस से वही बजट में चल रहा है दिव्यांग का पेंशन। बजट अभी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो पर तेजस्वी यादव जो इनका कार्यकर्ता लोग हैं, जितने विधायक इनके कार्यकर्ता से जो माले वाले लोग हैं, इनका कहना है कि जो 400 जो इनका कार्यकर्ता लोग हैं, जितने विधायक इनके कार्यकर्ता से जो माले वाले लोग हैं, इनका कहना है कि जो 400 रुपया प्रति माह मिलता है दिव्यांग लोगों को, उनको बढ़ा करके 1500 प्रति माह किया जाएगा। न हमारी मांग तो है कम से कम 3000 रुपये किया जाए। 3000 किया जाए कि मान लिया जाए ये महंगाई के समय में एक आदमी का अगर 100 रुपया प्रत्येक दिन अगर खर्चा नहीं सरकार देगी, तो उसका घर परिवार कैसे चलेगा। एक तो वो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, दूसरी में वो महंगाई के मार झेल रहे हैं। तो इस मतलब सुशासन बाबू की सरकार में तो भिखमंगों से भी बदतर है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जमुई से हूँ। जमुई से आए हैं जी। आप देख सकते हैं कि जमुई से आए हैं सफ़र कर करके, और दिव्यांग हैं, किस मतलब कि कितना मेहनत करके आए होंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे? और कहना चाहेंगे, देखिए, हम सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे सुशासन बाबू की सरकार है, विकास पुरुष बोले जाते हैं। ये 400 रुपये पेंशन के सिवा और भी दिव्यांगों को कुछ भी नहीं मिल पा रही है। ये इनकी सरकार में न तो प्रशासन के लोग भी सुनते हैं। अगर जाइए तो आपको जो है ताना दे करके बात करेंगे। तो हमारे क्या बात रखेंगे अपना तेजस्वी यादव के सामने? ये हमारे बात रखेंगे कि जो हमारी मांग को पूरे करेंगे, उनके साथ हमारी सरकार बनेगी। अगर नहीं मांगे पूरे करेगी तो हम लोग दिव्यांग भी एक मतलब अलग ही सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव आपके साथ हैं? देखिए, उन्होंने तो बोल रहे हैं बीच में हमारे जो अभी वर्तमान सरकार में डबल इंजन की सरकार में विजय कुमार सिन्हा जी स्टेडियम में हम लोग को गांधी मैदान में स्टेडियम में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को पेंशन बढ़ाया जाएगा, 4000 रुपये किया जाएगा। तो 400 से 500 भी नहीं कर रहे हैं। उनकी तो डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ बहुत सारे वादे करते हैं और निभाते कुछ भी नहीं है। अच्छा, और आइए जानते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग आए हुए हैं। कहाँ से हैं सर? पटना सिटी से। पटना सिटी से इसी साइकिल से हैं? हाँ, इसी साइकिल से है। क्या कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं? कोई काम हो नहीं रहा है, वही उम्मीदें लेके आए हैं। अभी कितना पेंशन मिल रहा है आप लोगों को? पेंशन कम से कम 15 वर्ष से बंद है। बंद है? 400 रुपया मिलता था ना? वो भी नहीं मिलता है, 15 वर्ष से बंद है। तो क्या उम्मीदें लेकर के आए हैं? जब से बैंक में हुआ, जब से मिलवे नहीं किया पेंशन। आज तेजस्वी यादव दिव्यांग अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप लोग क्या उद्देश्य लेकर के आए, क्या उम्मीदें लेकर के आए? जो वही सब जो हम सबका UID कार्ड नहीं बना है अभी तक, पेंशन नहीं मिलता है। मतलब नीतीश सरकार में कोई काम नहीं हुआ? जैसे कोई कुछ मिले ना क्या, जब से बैंक में हुआ, जब से मिला ही नहीं खाता में। और आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ मेरा भी नहीं मिला है। और क्या नाम हुआ आपका? अगस्त कुमार पद्या। हाँ, कहाँ से हैं? जिला अध्यक्ष बक्सर। अच्छा, दिव्यांग अधिकार
सम्मेलन तो हो रहा है, लेकिन सम्मेलन से क्या दिव्यांग का पेट भर जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। और सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूँ, सम्मेलन कितना भी करा ले, जब दिव्यांग जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगा, सरकार के जो माइंदे हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। दिव्यांग के नाम पर ठगा जाता है, उसको शोषण किया जाता है। उसके साथ जो भी अधिकारीगण हैं, चाहे जिला के डीएम साहब हों, चाहे निचले स्तर के वीडियो साहब हों, या कोई भी अधिकारी की मैं बात कह लूँ, तो सिर्फ तनसाई है। दिव्यांग को कहीं नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, बिल्कुल धरातल है ही नहीं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये प्रति माह देंगे। जब आएगी तब ना। एक बार हम लोग जुल्मबाजी और सुने थे, लेकिन हकीकत अगर कुछ मिले तब ना हम जाने। सुने थे, उनका सरकार में तो नहीं ना बना था। देखिए 17 साल सरकार में थे वो भी। 17 साल 17 महीने 17 महीने थे वो। यही गांधी मैदान में उन्होंने भी आश्वासन दिया था, आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नौकरी तो दिए बहुत। अरे देखिए दिव्यांग को कहाँ मिला? 4% आरक्षण है। 17 महीने में क्या क्या खोज रहे हैं? नहीं 17 महीना में हम अपना अधिकार खोज रहे हैं। सिर्फ 2016 अधिनियम एक्ट जो है वो अगर धरातल किया जाए तो दिव्यांग को कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार 17 साल से। अरे नीतीश की तो ऐसी की तैसी में मानता है। क्या ऐसी की तैसी? ऐसी वो सरकार निकम्मी है। जो नीतीश कुमार हैं, ये समस्या कुमार बैठे हुए हैं। 17 महीना और जो खास करके दिव्यांग के प्रति आज 20 साल हो गया। आप क्या सोच रहे हैं? 20 सालों में क्या अन्य प्रदेश के जिलों में देख लिया जाए, अन्य प्रदेश देख लिया जाए, वहाँ पेंशन कितना है? 1000 प्लस है। कितना भी कम है तो 1000 प्लस है। इनके राज्य में कितना पेंशन है? 400 रुपया। 2 टाइम का चाय महीने का नसीब नहीं होता है। आप कह रहे कि ये सुशासन बाबू है, हाँ दुराचारी बाबू है। मैं कहता हूँ खुल के, दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार और सौतेला व्यवहार करते हैं। और इस बार विधानसभा में, इस बार चुनाव जो आ रहे हैं, विधानसभा अभी होने वाला चुनाव, इसमें विगत चुनाव में एक दिव्यांग उनका परिवार उनके खिलाफ वोटिंग करेगा। उनके खिलाफ? नीतीश कुमार के खिलाफ। एक भी सीट ना आए, हम यही लोग चाहेंगे। चाहे और पार्टियां कोई भी आ जाए, हमसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ना आए, ना, बिल्कुल ना आए। मैं इनके खिलाफ हकीकत बोला, मेरा एक दिव्यांग खिलाफ है कि क्योंकि इन्होंने दिव्यांग के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार यापन किया है। अगर नहीं करते, आप देख रहे हैं अभी हर जिलों में जाके क्या कर रहे हैं? कौन सा भ्रमण कर रहे हैं? प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बताइए, एक अगर बिहार में किसी जिले में दिव्यांग का अगर विकास हुआ हो, हमको बता दे। एक पेंशन नहीं बढ़ा सकते, अपना मंत्री अपना विधायक का पेंशन और तनख्वाह बढ़ जाता है, सुख सुविधा बढ़ जाता है। लेकिन जब दिव्यांग की जब बारी आती है, विधवा की बारी आती है, बुजुर्ग की बारी आती है, वहाँ इनकी कलम टूट जाती है। और आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ और दिव्यांग लोग हैं, क्या कहेंगे सर? बोलिए। यहाँ देखिए, हम लोग कई बार यहाँ पर आए, लेकिन हम लोग के बात को सरकार सुन नहीं रही है। सरकार हम लोग के बेवकूफ़ी बना करके अपना राज करल चाह रहा है। कौन सरकार? नीतीश है। नीतीश का सरकार? नीतीश का सरकार नहीं तो किसका है? अच्छा, किसका है अभी? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का है ना। वो तो पलटू खलटू है ना। हैं? उनको नन्हे बच्चा जान गया है। अबरी में उनको आना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कैसे हो जाएगा? बोल रहे हैं कि आपकी हम इससे देखिए, जाग गया विकलांग, जाग गया, सारी विकलांग जाग गया। अभी देख रहे हैं ना, पटना राजधानी के रोड पे बैनर पे लगवाते हैं कि अब। अरे लगवाने से क्या होगा? लगाने दीजिए ना उनको। लगाने से क्या होगा उनको? बोला कि नीतीश कुमार फिर आएंगे। ये बताइए, वो जाति की जनगणना करते हैं। अच्छा, इसमें दिव्यांग में कोई जाति होता है क्या? बताइए, हम पूछना चाहते हैं आपसे, दिव्यांग में कोई जाति होता है क्या? वो हर कास्ट आता है, हर मजहब आता है, हर धर्म आता है। जब हम एक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? इनका तस्ता पलटेगा कि नहीं पलटेगा? कहाँ नहीं है? बताइए, ये कौन से जाति? पूछिए, कौन से जाति है? मैं जात का भूया हूँ, मांझी। आपसे बताते रहे हैं, बाबा जी हैं। बाबा जी हैं जी, ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण हर जात से है, लेकिन हम लोग का कितने जातियाँ हैं? सभी जातियाँ। दिव्यांग में कोई जाति नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए मैं टारगेट करता हूँ नीतीश कुमार को, इस बार अगर सुधर जाए, वरना हम लोग खुल के चुनौती दे रहे हैं। जहाँ इनके विधानसभा के प्रत्याशी बनेगा, वहाँ हम
इनके खिलाफ में प्रचार करेंगे, इनके खिलाफ में वोटिंग करेंगे। सिर्फ बोलने के लिए कि करेंगे फिर? करेंगे, हकीकत करके दिखाएंगे, एक होकर दिखाएंगे हम लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बोलिए। क्या बोलो बोलो पूजा बोलो। वोट देने का 400 रुपये क्या कहेंगे? 400 रुपया आपको प्रति माह मिल रहा है अभी। 400 से क्या होगा? 400 में कुछ नहीं हो पाएगा। 400 में क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। 400 चाय भी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं। चलिए यहाँ पर कुछ और जो बैठे हुए हैं मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे सर? आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन है जी। तेजस्वी यादव जी सम्मेलन कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग को तो 400 रुपया महीना मिलता है। हाँ। तो 400 में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। हाँ, 400 रुपया आता है अकाउंट में? 400 अकाउंट में आता है तो 400 रुपया में क्या होता है हम लोग का? आता है अकाउंट में? हाँ जी। अच्छा, 400 रुपया हम लोग का कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का 1500 रुपया महीना चाहिए। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो 1500 रुपया प्रति माह देंगे। अरे बनेगा तब नहीं, तो एक बार तो बना, हम लोग का कुछ नहीं दिया। कब बना ना 17 महीना रहा। तो 17 महीने में नौकरी दिया। किसको नौकरी दिया? विकलांग आदमी को नौकरी दिया, दिव्यांग आदमी को जिसको बोलता है उसको नौकरी दिया, गोर वाला को दिया, घूस खा करके दिया, दलाल को खा करके दिया पैसा। ऐसे देखिए नौकरी दे करके। हाँ, पढ़ा लिखा लड़का को ऐसे छांट के देता है। कैसे छांटते हो? घूस लेके नौकरी? हाँ, घूस खा करके सब दिलवाता है। हाँ, दलाल रखता है सम्मेलन करके। ऐसा क्या दिव्यांग आदमी नहीं पढ़ा लिखा है? गोर वाला सबसे बेसी पढ़ा है, छलांग मारता है। नहीं, गलत बोलता है सब। नहीं, किसको दीजिएगा? आपकी बार देंगे तेजस्वी सरकार को देंगे। तेजस्वी सरकार जी, आपकी बार यही जीतेगा। नीतीश कुमार को हम लोग नहीं देंगे वोट। तो नौकरी तो तेजस्वी यादव दिया था ना जी? दिया था, एक बार बोले मेरा चाचा है, मैं भतीजा हूँ। जब चाचा भतीजा जब रहा, जब 6 महीने के पहले आगे पीछे होने लगा तो पलटू राम ने पलट गया मोदी के साथ। तो जो घूस का बात कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं? वही सब कर रहा था ना। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? नहीं, तेजस्वी यादव नहीं कर, नीतीश कुमार कर रहा था। तेजस्वी यादव घूस ले रहा था? नहीं, नीतीश कुमार ले रहा था और तेजस्वी दोनों मिल करके करवा रहा था। दोनों मिल? हाँ, तो उस टाइम में बोला हम चाचा है भतीजा। बात से तो साफ निकल रहा है कि तेजस्वी यादव भी घूस लिया है। नहीं, वो तेजस्वी यादव घूस नहीं लिया है। चाचा भतीजा बनाया, बोला लीजिए बेटा अपना कलम, अपना राजनीति कीजिए। जब देखा, जब ये कलम चलाने स्टार्ट कर दिया, बोला ये पूरा बिहार में छाया कर देगा, तो इसलिए बाद इसके बाद पलट गया। अच्छा, तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि 1500 रुपया प्रति माह देंगे जी। तो आप लोग कितना खुश हैं? हम लोग 1500 में खुश हैं। 35 किलो अनाज चाहिए। 35 किलो? हाँ, प्रति माह। हाँ, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हम लोग का इंदिरा आवास चाहिए। हाँ, जो हम लोग का जमीन जिसका नहीं है उसको भूमि दान चाहिए। 1500 घर चल जाएगा, 1500 में घर चल जाएगा। 1500 होते होते पास होते जो है महंगाई हो जाएगा 3000। अभी नहीं ना, अभी फिलहाल में बोल रहा है। अभी जो माया योजना जो झारखंड में पास किया है, माई बहन योजना। हाँ, माई बहन योजना, जिसको 2500 रुपया प्रति माह, प्रति महीने में 2500 रुपया दे रहा है। वो सब यहाँ चालू कीजिए। तो सरकार बनेगा तब ना चालू करेंगे? बनेगा। बनाएंगे। अब की बार बनाएंगे। किसी को बात नहीं मानेंगे। अब की बार ललटे में वोट डालेंगे। मतलब कि हम लोग संगठन बना लिए। पूरा दिव्यांग जितना प्रकोष्ठ है सब तेजस्वी यादव जी के साथ है जी। दिव्यांग जितना एक घर में एक व्यक्ति है, एक दिव्यांग है, उसका घर में 5 व्यक्ति है। तो जहाँ दिव्यांग आदमी को देखे जाएगा तो माँ वो भी जाएगा जी। मतलब कि आप लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं जी। हम उनको मुख्यमंत्री बनाना है, उसी को हम लोग बनाना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग यहाँ जानते हैं क्या इन लोगों का विचार है, क्या बोलेंगे? क्या दादी कुछ? हाँ, हम बैठ जाएंगे। क्या कहेंगे सर? आज दिव्यांग कुमार माथुरी, एक मिनट से पूछेंगे। आज दिव्यांग अधिकार सम्मेलन है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं, पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद कुमार माथुरी हुआ। मैं PWD दिव्यांग उपाध्याय जम्मू का हूँ। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, सरकार नीतीश कुमार ने कहते हैं बिहार में बहार नीतीश कुमार है। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में बहार है, दिव्यांग सरकार है, दिव्यांग सरकार बनेगी। दिव्यांग जब बोलेगा तो बिहार डोलेगा, बिहार डोलेगा। इसलिए हमने मन बना लिए हैं आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को 3 सीट भी नहीं आने वाली है। 3 सीट भी नहीं आने वाली? क्यों नहीं आने वाली है? अगला बार वो बोले थे कि चिराग मोड़ल हमको हराया है, तो अब की बार दिव्यांग मोड़ल हराने का काम करेगी। इसलिए काम करेगी, उन्हें कहते समाधान यात्रा, समीक्षा बैठक,
प्रगति यात्रा दिव्यांग दुर्गति पर है, उसको ध्यान चिंता नहीं है कि दिव्यांग क्या। अगर नीतीश कुमार के परिवार में कोई दिव्यांग जन्म लेता, दिव्यांग पैदा उनका बेटा बेटी होता, तो उनको पता चलता, मालूम होता कि दिव्यांग को क्या दुख दर्द है, दिव्यांग कैसे की जिंदगी जीते हैं। बिना हाथ, बिना आंख, बिना नाक, बिना पैर, बिना कान के दिव्यांग प्रति वर्ष यहाँ आते हैं अपना अधिकार के लिए, हक की लड़ाई के लिए अपने आते हैं। उनको पता नहीं है, चिंता नहीं है। अगर उनके परिवार को कहते हैं मेरा बेटा राजनीतिक में आए, मेरा बेटा कहते हैं कि हमसे ज्यादा संपत्ति मेरे बेटे को है, तो क्या आपने खेती में काम किए हैं? आप कुदाल चलाते हैं? संपत्ति कैसे बढ़ गई है आपका? आप हर एक बार अपने विधायक का, मंत्री का पेंशन बढ़ाते हैं, ठीक भत्ता बढ़ाते हैं। दिव्यांग वर्ग कभी सोचे हैं आप कि दिव्यांग क्या दिक्कत है? 400 महीना देते हैं, 400 में दिव्यांग 2 कप चाय भी पिएगा तो 600 रुपये महीना पड़ेगा, 20 रुपये पड़ेगा, वो भी आप नहीं देते। अगर 18 साल से मुख्यमंत्री हैं अब, 18 साल से 100 रुपया प्रति साल बढ़ाते तो दिव्यांगों का पैसा 1800 रुपया होता। सभी राज्य में, हमारे पूरे झारखंड में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, पांडुचेरी देखिए, गोवा देखिए, पणजी, इतने राज्यों में सरकार बना हुआ है। अभी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन सरकार है, तो काहे का डबल इंजन सरकार? आपका डबल इंजन सरकार है तब आपका सभी इंजन का चक्का पंचर हो गया है। आप अभी आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य नहीं बनिएगा। अभी आपको महीना कितना मिलता है? अभी 400 महीना मिलता है। 400 में क्या होने वाला बताइए? कितना चाहिए आपको? हम कम से कम 3000 रुपये चाहिए, 3000 रुपये चाहिए। 400 में दम नहीं, 3000 से कम नहीं। आप तेजस्वी यादव के साथ हैं? हम किसी साथ नहीं है। जो हमारे काम करेगा, जो हमको विकास का काम करेगा, जो यादव जी बोल रहे हैं कि 1500 रुपये जो दिव्यांग को उत्थान करेगा, दिव्यांग शिक्षा की बात करे, मुद्दे की बात करे, रोजगार की, हम उसके साथ हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, घोषणा किए हैं, आप चुनाव घोषणा देंगे। अगर उनकी सरकार बनी तब तो देगी वो। विधानसभा सदन में बोले हैं, सदन में बोले ठीक है, सरकार को बनेगी तब तो, और सरकार को नहीं बनी कहाँ देगी वो? अगला वाले विपक्ष में थे तो उन्होंने आए थे, बोले थे अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहला कलम दिव्यांगों पर चलेगा, पेंशन चलेगा। 18 महीना सरकार में रहे, 17 महीना, 17 महीना में आंगनबाड़ी सेविका का, विकास मित्र का, शिक्षा मित्र का, पंचायत शिक्षक का, सभी पैसे बढ़ाए। दिव्यांग उसको सोचे कभी वो क्या बोलते हैं? जब हम बढ़ाने तो पलटी मार गए, पलटी मार गए, ठीक है। अब 17 महीना में 17 लोगों को बढ़ा दिए। दिव्यांग लोग सोचे, कुछ सोचे हैं आप? उसमें सोचते तो दिव्यांग आपके साथ रहता। इसी कारण कहा जाता है सरकार आपको बनती है, 25 को मौका दे रहा है। 25 मौका जो हमारी काम करेगी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो करेगा तो देंगे मौका उनको। अगर हमारे काम करेगी, हमारी शिक्षा की बात करेगी, मुद्दे की बात करेगी, हमारी विकास की बात करेगी, उत्थान करके हम उसके साथ हैं। नहीं करेगा नहीं है, और नोटा वोट दबाएंगे, नोटा तक दिखाएंगे। अगर हमारी बात आप सम्मेलन में शामिल हुए तो इसका मतलब साफ है कि आप तेजस्वी यादव के साथ हैं? साथ में है, लेकिन नहीं, अभी नहीं साथ में है। जब वो अभी घोषणा की है, अगर सरकार बनेगी तो वादे से मुकर जाती है। सरकार बनने के बाद सभी नेता कहते हैं कि दिव्यांग और वृद्ध विधवा जो से बूथ पर नहीं जा सकते हैं वोट के लिए, उसके लिए बिल्डिंग घर भेजते हैं। आप घर में ही अपना मतदान कर दें, हम मतदान जब सारी व्यवस्था आप देते हैं तो पेंशन बनाने क्या आनाकानी करते हैं आप? आपका सरकार पर कितना बोझ बढ़ जाएगा, सरकार को कितना खजाना लोड बढ़ जाएगा। आप पेंशन को तब सारा दिव्यांग आपके साथ है। एक दिव्यांग हमारे 5 परिवार है, बेटा बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, 5 परिवार है, 5 लोग वोट देगा आपको। लेकिन मेरी काम को करिएगा तब वोट देगा, नहीं कीजिएगा तो वोट आपको नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहे। अधिकार का जरूरत। बैठिए, क्या बोलना चाहता है? हम ये बोलना चाहते हैं कि हर नेता आता है और हर नेता कहता है कि विकलांग को ये देना चाहिए, ऐसा कहे कि 1 महीना पहले ही अगर मेरे साथ हैं तो हमको तो हर कष्ट होता है, हर साल में हर दिन हर दिन होता है, तब आप नहीं सुनते हैं। हर किसी ब्लॉक में जाएंगे कि मिलता है, विकलांग कहे के हटा दिया जाता है। आज को एक पार्टी अगर खड़ा हो गया है तो हम पार्टी देख के थोड़ी ना उसको वोट दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं कि मेरा साथ का है। जो विकलांग के साथ कौन है? हमारे साथ जो खड़ा अभी हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? अभी तो देखे तेजस्वी प्रसाद संसद में बोले ना जी कि हम 1500 रुपया देंगे। अगर नीतीश बाबू कह देते वहीं पर ठीक हम 2000 देंगे तो हमारे लिए नीतीश जी जीते। लेकिन यहाँ नीतीश जी 20 साल से 400 रुपया दे रहे, काहे दे रहे 300 400 रुपया? इसका मतलब हमको 400 से ज्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं समझ रहे नहीं, तो इसलिए हम अबरी बार सोचे हैं कि अबरी बार आएगा तेजस्वी सरकार और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और दिव्यांग लोग मन बना लिया है, पूरा बना लिए हैं दिव्यांग समाज। हाँ, पूरा जितना भी आए हैं ना, हमको लगता आधा आए, आधा अभी भी नहीं आए किसी वजह से। और आबरी तेजस्वी ज्यादा जीतेगा, इसलिए वो विकलांग के साथ है। अगर वो भी नहीं होगा तो उसको भी वोट नहीं दिया जाएगा। अरे 20 साल से आपको देखें, एक बार इनको देखेंगे, बात खत्म है। बस बहुत बहुत धन्यवाद।